वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इट्स ट्राई विद प्रेरणा। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि मैं मम्मी और सिर्फ हम नहीं, हम बहुत सारे लोग आज जाने वाले हैं गढ़गंगा, जिसको हम छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। तो आज हम जाएंगे। लास्ट टाइम आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा चुलकाना धाम और दिल्ली धाम का। दिल्ली धाम का नहीं देखा होगा, सॉरी दिल्ली धाम का भी मैं कंटिन्यू करूँगी, वो एडिट करके मैं कर दूँगी पोस्ट। बट अब हम जाएंगे आज गढ़गंगा, और मे भी दिल्ली धाम वाले व्लॉग से पहले मैं गढ़गंगा वाला पोस्ट कर दूँगी। और वहाँ पे हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। वहाँ पे हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, गंगा मैया से प्रेयर करेंगे, बस में जाएंगे, बस में इंजॉय करेंगे, कहीं रुक के थोड़ा खाएंगे पिएंगे, और बाकी जो भी हम करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो और वीडियो में एंड तक बने रहना है। और ये मैं पूरा आपको बताती हूँ ये प्लानिंग क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो सब मम्मी तुम्हें बताएंगी कि हम कैसे उन लोगों से जुड़े, हम कैसे उन सबसे मिले, और आज हम कैसे उन सबको जानते हैं। हमारी समिति है नर नारायण सेवा समिति, जिसकी अध्यक्ष या कार्यकर्ता कह सकते हैं, सब कुछ करने वाली हैं बबीता गुप्ता, जो कि हर चीज़ को वही सेट करती हैं। हम तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। उनको एक धागा कह सकते हो, हम एक मोती हैं, जो कि उन्होंने अपने धागे में हम सबको पिरो रखा है। तो बस उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के सहायक में माला बन जाती है। वो हमारी एक, अभी जो हम जा रहे हैं वो 70 लोगों की माला है। हाँ। आगे हो सकते हैं, बाकी पता नहीं है कि और कितने बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम हम लगा कर ये चल रहे थे कि 50 लोग होंगे जाने के, लेकिन अब धीरे धीरे करते करते जो 70 और 72 लोग हो चुके हैं। हमारा दिल कहता है कि आनंद खूब आएगा, क्योंकि हमको पता है कि हम जो चुलकाना धाम में गए थे वहाँ हमें बहुत आनंद आया था। दिल्ली धाम में भी आया था, जो कि हम अभी आपको दिखा नहीं पाए हैं, वो भी ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेट लतीफ़ हैं। तो ये सारा कुछ यही करती हैं, ये व्लॉगर हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ठीक है। ऐसा कुछ नहीं गाइस, तुम्हें पता है कि मैं वर्किंग हूँ, और उसके साथ यूट्यूब मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है मेरे लिए। बाकी थैंक यू सो मच बबीता जी का, जिन्होंने इस टाइम पे हमें 3:30 बजे उठवा दिया। और अब हम लगते हैं अपने काम धंधे में, फटाफट से हम रेडी होते हैं, हमारा क्योंकि हमें 6 बजे वहाँ पहुँचना है। तो हमें 6 बजे एग्जैक्ट वहाँ पर सबको मिलना है। अभी 6 बजे हम वहाँ मिलेंगे, तो अराउंड 6:30 तो हो ही जाएगा, और वहाँ से फिर निकलना है। और फिर हम बताएंगे तुम्हें भी पूरा कैसे प्री प्लान रहता है ये सारा, और कितने बजे हम गए, कितने बजे आए, ये सब एंड में हम आपको जब तक के लिए राधे राधे। और राधे राधे का मतलब ये नहीं है ब्लॉग को तुम यहीं पे स्किप कर दो, एंड तक देखना, पूरा एंजॉय करना है तुम्हें घर रहकर भी। ये राधे राधे सिर्फ अभी तक के लिए है, ताकि हम फ्रेश हो जाएं, रेडी वगैरह होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और हाँ, हमारे साथ पास मामी भी जाने वाली है, बट मेरी भाभी, मेरी छोटी भाभी हैं, जो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगी। तो अभी हमने उन्हें कैप्चर नहीं किया, बिकॉज मामी अभी गई हुई है नहाने के लिए। तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, उसमें मामी भी दिखाएंगे कि मामी है कौन। यहाँ से ट्रैवल हो गया स्टार्ट, हम निकल गए हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट बस में बैठ जाएंगे, और बस के आगे का आपको दिखाते हैं कंटिन्यू। हर हर महादेव। यहाँ पर हम सब अपने अपनी सीट्स पर बैठ गए हैं। मम्मी ने फ्रेंड से गपशप करना भी अभी शुरू कर दिया है, और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि भाई वीडियो बन रही है, एटलीस्ट अभी तो शांत हो जाओ। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, भजन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। होपफुली हमारी जो भी यात्रा है वो भी बहुत बढ़िया जाने वाली है। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम जैसा प्लान था वैसा ही हुआ है। अभी सारे सेटल्ड हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ से बस चलना स्टार्ट कर देगी। देन आगे आगे क्या होता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जय गंगा मैया की। और यहाँ से ट्रैवल हो गया है हमारा स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज हमें उठे हुए काफ़ी देर हो गई है। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, अभी अराउंड 7:30 के ही हो रहा था,
बट फिर भी थोड़ा बहुत खाने पीने का स्टार्ट हो गया था, ताकि किसी को भी खाली पेट या फिर बस में जैसे हो जाता है ना एसिडिटी वगैरह, उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब ने थोड़ा बहुत खाना शुरू भी कर दिया है। और गाइस, इस टाइम तक हमें कुछ पता भी नहीं होता है कि हम घर पर कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, बट स्टिल देखो यहाँ पर इतना एंजॉय हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारी नींद, हमने इतनी जल्दी कैसे हमारी आँख खुली, कैसे हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं ये बेस्ट मोमेंट है। एंड ये जो आंटी है ना, शी इज़ द मेन पर्सन इन द ग्रुप। तो उन्होंने ये सारा स्टार्टअप किया है और उन्हीं के थ्रू इतने सारे लोग जो है अच्छी अच्छी धार्मिक जगहों पर जा पाते हैं। हम तो अभी एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, बट स्टिल मम्मी ने पूरी बस नाप ली है गाइस। लिटरली इनकी सारी फ्रेंड्स से ये अपना लगी हुई हैं, बातें कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, यहाँ पे भजन हो रहा है, कहीं डांस हो रहा है। ओवरऑल मज़ा आ रहा है, बट मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यार। अभी जस्ट थोड़ी ही देर हुई थी हमें चिप्स खाने के बाद, ये आंटी जस्ट ड्रिंक के लिए फ्रूटी लेके आ गई हैं। तो गाइस, मतलब तुम अगर हमारे साथ चलना चाहते हो ना, तो मुझे कमेंट में बता देना। तुम्हें खाने पीने की तो कमी बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलता ही रहेगा। और ये ओवरऑल सबका कंट्रीब्यूशन था, सबने अपनी अपनी मर्ज़ी से जिसको जो किसी को खिलाना था वो खिलाया। एंड बस एंड में तुम्हें मज़ा ही आएगा। ओवरऑल चलोगे तो मुझे बता देना, मैं इन आंटी को बता दूँगी कि तुम लोग भी चलना चाहते हो, और फिर हम तुम्हें भी ले चलेंगे। सो लास्ट क्लिप में आपने जिनका ये भजन सुना, जो अभी ये पंडित जी हैं, ये भजन गा रहे हैं, ये हरिनगर के पंडित जी हैं। एंड अगर आप भी यहीं द्वारका, उत्तम नगर, नवादा या फिर जनकपुरी और तिरुनगर के रहने वाले हो, तो आपने हरिनगर का नाम तो सुना ही होगा। तो वहाँ के ये काफ़ी फेमस पंडित जी हैं, जो कि हमारे साथ बस में ट्रैवल कर रहे थे। एंड इन्होंने एक भजन सुनाया जिससे हमारी बस में जान शान आ गई। तो यहाँ पर अभी हम रुके थे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने चाय पी, हमें सैंडविचेस भी मिले थे वहीं से खाने के लिए। तो सैंडविचेस, चाय वहाँ की तरफ से हमें मिला था, जो कि हमने खाया। एंड हाँ, ऑल्सो ये बिस्किट भी इसमें ऐड ऑन था। तो फिर बस हम लोग बैठ गए, और देख सकते हो कि कितने सारे लोग हम एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। भाई सबको इतना मज़ा आ रहा था, मतलब यहाँ पर नहीं भी जानते थे कुछ लोग एक दूसरे को, बट सबका नेचर इतना अच्छा था ना कि हम किसी को ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि हम इन्हें पहले से नहीं जानते। धन्यवाद बोलते हैं, अपने परिवार सहित आए और ऐसे ही आते रहे। धन्यवाद। और ये हमारे पतिदेव राजकुमार, ये हमारे बहुत भोले भाई हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं हर सेवा में। तो अभी हम पहुंच गए हैं, खा पी कर अब हम निकल गए हैं। अब जाएंगे हम कहाँ पर? गंगा, और वहाँ पर हम स्नान करेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे। तो चलो अब आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये देखो आगे और भी लेडीज़ जा रही हैं, तो हम भी पहुँचते हैं, उसके बाद मिलेंगे। बचपन से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी।
आंख गिली हो चट्टे और दिल में आंधियां, एक दिन 3 मौसम ओढ़ता है आदमी, है कितना की आदमी की मौत पर, मौत भी हाथ तो सब कुछ छोड़ता है आदमी। सो आज है 13th में, बट जिस दिन हम गए थे उस दिन थी 10th ऑफ मई। लेकिन उस दिन के बाद हम अब तक में मिल तो नहीं पाते ना, इस वजह से उसी दिन सब ने मिलकर मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। एंड इनको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिला था। ऑल्सो ये माता की चुन्नी भी गिफ्ट की गई। ऑल्सो उसमें एक मे बी डायरी भी थी। हाँ, तो ओवरऑल मम्मी का तो दिन बन गया था। मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, हम घूम कर भी आ गए। एंड सारे लोग देख सकते हो आप, जबकि हम लोग नहीं जानते थे, ना कोई हम कोई रिलेटिव थे। उसके बाद भी सारे लोग देखो आपस में एक दूसरे को खुश देख के कितना ज़्यादा खुश थे। एंड यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी थी, नेगेटिविटी का तो 1% भी यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो भाई ऐसी जगह जाके ना, पता है, बेशक हमें वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा मिले ना मिले, हमें गढ़गंगा में उतना मज़ा आए ना आए, बट जब ऐसे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो अपने आप से ही पॉजिटिविटी आ जाती है। और फिर जो नेगेटिविटी होती है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। तो बहुत बढ़िया जगह थी। एंड जगह से ज़्यादा अच्छा ये जो बस का ट्रैवल था ना, वो तो बहुत ही बढ़िया था। एंड प्लस इसका माहौल जो था, ये बस वाला माहौल बनाने वाले लोग भी बहुत अच्छे थे। तो सबके साथ में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय हुआ। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, है ना। अगर हम सब एक साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ इंजॉय हुआ। देन यहाँ पर हम बस से निकल गए। अब थोड़ा सा वॉक इन का ही डिस्टेंस था और उसके बाद हम पहुँच जाते गढ़गंगा के लिए। तो अभी मम्मी, मामी, मैं और बाकी सब लोग हम आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अब मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना शोर था ना तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। देन यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गंगा घाट। एंड बस यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है एंड उसके बाद हमें राइट जाना है और उसके बाद गंगा घाट आ जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते रहते हैं। एंड यहाँ पर मुझे एक ब्लॉगर और मिल गई है। क्या ये भाई चुप क्यों रही है, चुप क्यों रही हो? ये इनकी सिस्टर है और ये मेरी मम्मी की बहन भाभी है। मामी नहीं बोलती, ये मेरी बेस्ट भाभी है, ओह जो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, जो मेरी बेस्ट सिस्टर भी है। ओहो, तो कुल मिला के ये बेस्ट भाभी, बेस्ट बहन और बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। बन चुके नहीं हैं, हम हैं। और फाइनली मेरी मामी मुझे मिल गई है। तो अभी हम यहाँ, सो फाइनली वी आर रीच्ड एट गंगा घाट। तो तुम देख सकते हो यार, लेकिन ना बोलना नहीं चाहिए, बट आजकल ना लोगों ने गंगा को भी इतना गंदा कर दिया है ना कि तुम देखोगे पानी देखो कैसा हो गया। ये गंगा घाट की फ्रंट साइड थी और इतना गंदा कर दिया लोगों ने इसको कि यहाँ पर ना अच्छे से जाकर कोई नहा भी नहीं सकता है अब। तो इस वजह से हमने यहाँ से नाव ली थी, तो फिर बोटिंग करके हम दूसरे कॉर्नर पर गए थे एंड वहाँ जाके हम थोड़ा स्नान कर पाए और हमने वहाँ पर थोड़ा एंजॉय किया है जाके। यहाँ पर तो लोगों ने इतना गंदा कर रखा था। और रिक्वेस्ट है यार, अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो और गए हो तो प्लीज़ ऐसी जगहों को तो एटलीस्ट गंदा मत करो। अब इसके आगे मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हम सेकंड वाले कॉर्नर पे जहाँ हम गए थे वहाँ पे हम कैसे जाएंगे। और यहाँ का भाई जो व्यू आ रहा था, और वैसे तुम देखोगे ना वेदर भी इतना अच्छा हो गया था, धूप थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और फिर अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आगे की राइड अपनी। जय गंगा मैया की। और यार जिस पर हम चल रहे हैं ना, ये कुछ लाइक ऐसा हो रहा है और मेरे को ऐसे चलना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कितने सारे हम सारे एक साथ आए तो हम सारे अभी एक साथ आए थे एंड एक एक करके जा रहे हैं हम बोटिंग करने के लिए। और इसमें हम बैठेंगे अभी एक इस नाव में 10 लोग एक साथ आ सकते हैं। तो अभी देखते हैं किस किस का पेयर जाता है। सो लेट्स
यहाँ पर हम आ गए थे सेकंड कॉर्नर पर। यहाँ पर आके अब सारे जाएंगे स्नान करने के लिए। यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा क्लीन था। और अभी ये थोड़ा सेटलमेंट कर रहे हैं, अपना बैग्स वगैरह रखेंगे, उसके बाद जाएंगे। मैंने खाया ये येलो वाटरमेलन, भाई बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। फोटो 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 एक फोटो लेने दो। तो यहाँ पे हम जा रहे थे दोबारा से बोटिंग करने के लिए, और बाकी सारे लोग तो इतने ज़्यादा मगन हो रखे थे स्नान करने में, तो हम सिर्फ 6 ही लोग ये प्लान कर पाए कि हम चल लेते हैं। और भाई साहब इसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। और यहाँ इस बोट पे बैठ के और स्पीड में ये व्यू देखना ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इतना अच्छा वेदर हो रहा था, आप देख सकते हो हमारे बालों से ही आपको पता चल जाएगा, ऐसे उड़ रहे थे इधर उधर। और बढ़िया था सब कुछ कुल मिला के। क्या बात है, क्या बात। ये कम से कम नहीं तो 1 घंटे बाद अब ये बाहर निकली है गंगा से। एंड आके फिर हमने ये खाई यार, ये जो आइसक्रीम कैसी थी अम्मी? ना, ये रबड़ी मलाई आइसक्रीम बहुत ही अम्मी कैसी लगी थी, मामी? बहुत ज़्यादा यम्मी। और इस पत्ते पे रख के इसका टेस्ट ना और ज़्यादा बढ़ गया था। उसको खाने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अब वापस आने के लिए। गंगा माता को प्रणाम किया एंड देन हम वापस आ रहे थे। एंड अभी हम रुकेंगे थोड़ा सा खाने के लिए, बिकॉज़ हमें 2 बज गए थे और हमने मॉर्निंग से अभी तक कुछ खाया नहीं है एज इन पेट भर के। बिकॉज़ हमने चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और चाय ऐसे सब तो ले लिया था हल्का फुल्का, बट अब 2 बज गए, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम निकले हैं, फटाफट से खाते पीते हैं। और यहाँ हम वहीं गंगा के पास में एक रेस्टोरेंट टाइप में था, तो हम यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। हमने यहाँ से ऑर्डर किया है एक आलू पराठा, एक डोसा एंड ऑल्सो हमने एक मंगाया था कढ़ी चावल का कॉम्बो। अब हम वेट कर रहे थे खाने का, और जब ये खाना हमारे सामने आया तो यार ये इतना ज़्यादा यम था, बहुत ही टेस्टी था ये फूड। मम्मी को भी बहुत पसंद आया, मामी को भी बहुत पसंद आया, और क्वांटिटी भी अच्छी थी कि हमारा पेट बिना कढ़ी चावल खाए पहले ही भर गया। तो यार हमने खाना खा लिया, और खाना सच में बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत मजा आया। और सब चीज़ तो कैप्चर करी, लेकिन हम आलू नहीं, मिक्स पराठा वो तो कैप्चर करना ही भूल गए। और वो एकदम नंबर 1, एकदम बेस्ट। सब कुछ बहुत टेस्टी था, हमारा पेट पर टन हो गया है। मामी तो कैसे बहुत बढ़िया, मामी बस बहुत बढ़िया ही बोली, ये भोली भाली में मेरी भाभी है, उसका ये लड़की मजाक बनाती है। लेकिन बढ़िया था। यात्रा में बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देख सकते हो शाम हो गई, अब तो बस नींद आ रही है, घर जाते ही सोना है अब। आते हुए सबने थोड़ा डांस वगैरह किया एंड सॉन्ग को एंजॉय किया, एंड ऐसे ही हंसते गाते हमारा पूरा दिन ये जो था वेल स्पेंड हुआ। एंड अभी धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका जो स्टॉप आ रहा है वो वहाँ पर अपना बस को रोक कर एंड वहीं पर सबको बाय कर रहा है। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए हैं यात्री गण हमारे बस में, उनको आप देख सकते हो वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और आधे लोग तो सो भी चुके हैं यार, बिकॉज थक गए हैं बहुत ज़्यादा। अब बस घर जाते ही मैं भी सोने वाली हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। और आज तो मम्मी इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, अभी घर जाके ना ये बीमार पड़ने वाली हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और अभी हम घर तो आ गए थे। कल रात को हम आए थे 8:30 बजे के अराउंड, और तब तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, ब्लॉग हम कंटिन्यू ही नहीं कर पाई थी बट अभी देख सकते हो टाइम मॉर्निंग में हो गया है हमारा 5:45 अराउंड हो गया है। और अब मैं उठ गई, और अब इसी के साथ गढ़गंगा वाले ब्लॉग का करते हैं एंड फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। और मे भी न्यू ब्लॉग में उनके साथ ही आए जिनके साथ हम गढ़गंगा गए थे।
बिकॉज अभी प्लान कर रहे हैं हम दोबारा से कहीं घूमने जाएंगे। तो अब चलो भाई ऑफिस के लिए होते हैं रेडी धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग, साथ में बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। सो